लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमें अपाहिज बना रहे हैं ना। पत्रकार महोदय, तो दलित बिरादरी से लेकर के जो पिछड़ा वर्ग बिरादरी है वो बेचारे, अब उनका ये मुद्दा है कि मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, अरे फ्री में राशन देना बंद करके आप कोई फैक्ट्री लगवाइए ना। ये जान लीजिए पत्रकार महोदय जी कि ये योजना जो है ये भी लुभावनी योजना है। जो दलित बिरादरी के लोग हैं या पिछड़ा बिरादरी के लोग हैं वो किसी तरह कार्ड दे करके जो हमारे गांव के आशा एनम सामुदायिक विभाग से बांट तो देते हैं और लेकर सब संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जब उनको इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है तो कहेंगे आपके नाम पर किसी का और फिंगर लग गया है। अच्छा। आपके नाम में त्रुटि है, आपका स्वास्थ्य विभाग के कार्ड में नाम कुछ और है और आपके राशन कार्ड और आपके वो आधार कार्ड में नाम कुछ और है। अब एक गरीब व्यक्ति 5 लाख का कार्ड सजोया है दिल में कि चलिए हमें कोई आपदा कोई दिक्कत होगा तो इससे हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन जब दिक्कत आ गई पत्रकार महोदय तो वो जाया तो उसका ये नहीं मिल रहा है तो वो नहीं मिल रहा है, ये नाम गड़बड़ है वो नाम गड़बड़, इसमें वो मजबूर होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेता है, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा अगर खेती बाड़ी बस जानवर जैसे हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, उसको बेच करके वो अपना इलाज करवा रहा है। या तो ये अगर अब हम कहना चाहेंगे तो सामने वाले यही सोचेंगे कि ये दलित हैं, मायावती का ही प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मायावती के कार्यकाल में टाइम से अध्यापक स्कूल पे पहुंचते थे, दफ्तर में अधिकारी टाइम से पहुंचता था, अगर कोई एक छोटी सी भी शिकायत होती थी उस पे अमल करते थे। शिक्षा विभाग हो पत्रकार महोदय या मानकर चलिए साहूकारी जिसको कहते हैं, साहूकारी जैसे हमारे दादा बाबा लोग थे ना कि सेठ से बधुआ हो जाते थे पैसे लेकर के, तो हम तो बड़े खुशी हुए थे कि चलिए योगी जी आए हैं कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमें क्या पता कि योगी जी तो और हमारे बच्चों को हमारे भाइयों को अपाहिज करते चले जा रहे हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी का यही योजना लग रहा है कि जैसे पहले से स्कूल में बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब इस बार योगी जी का ये कहना है, मोदी जी का ये कहना है कि अपने घर में झंडा और घंटा लगा लीजिए, घंटा बजाइए, झंडा हिलाइए और उनको ये मत बताइए कि हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा क्या है, हमारी शिक्षा दीक्षा क्या है, हम आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे। चलिए नमस्कार, जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र के ग्राम भुड़की में है एक दलित बस्ती है, यहाँ आए हैं, यहाँ जानेंगे समझेंगे इस गांव में कितनी समस्या है, साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव है तो लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे, वर्तमान सरकार से लोग कितना संतुष्ट हैं, जो योजनाएं चल रही हैं जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, आखिर इस बार के चुनाव में क्या होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, योगी के नाम पे पड़ेगा, मायावती जी के नाम पे पड़ेगा, अखिलेश यादव के नाम पड़ेगा या किसके नाम पड़ेगा। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश चंद्र गौतम। क्या होगा इस बार के चुनाव में, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने वाले हैं? हम माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत ये है कि जो हमारे भाई और लड़के पढ़ाई लिखाई कर करके बेरोजगार बैठे हैं, तो मैं योगी जी से और मोदी जी से ये हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि आप ये फ्री में जो राशन दे रहे हैं उसको बंद कर दीजिए मोदी जी, योगी जी। अरे कर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों का वोट वो बटोरने का कार्य कर रहे हैं ना राशन देकर। अच्छा, एक व्यक्ति को 5 किलो राशन हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो क्या एक व्यक्ति, आप पत्रकार महोदय ये जानिए कि पत्रकार महोदय 5 किलो राशन से एक व्यक्ति पूरे 30 दिन खा लेगा? पत्रकार नहीं खा सकता, बिल्कुल। तो पत्रकार महोदय अगर वो व्यक्ति किसी तरह गरीबी से उठ करके घर के माँ बाप गार्जियन किसी तरह उनको पढ़ा लिखा करके सजो दिया, उनकी अंदर की इच्छाएं थी कि हमारा लड़का कहीं नौकरी करेगा, कहीं अधिकारी कर्मचारी बनेगा, तो वो गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमें अपाहिज बना रहे हैं ना। अच्छा। पत्रकार महोदय ये अपाहिज का कार्य कर रहे हैं, मतलब राशन दे करके और गरीब बनाया जाए। बिल्कुल गरीब बना रहे हैं, इसलिए गरीब बना रहे हैं कि जैसे 5 किलो राशन हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं, शान से कहते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे फ्री में राशन देना बंद कर दीजिए, हाथ जोड़कर आपसे पैर छूकर रिक्वेस्ट निवेदन सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कोई फैक्ट्री लगाइए,
महिलाएं भी काम करें, जो कम पढ़े लिखे हैं पुरुष कार्य करें, ऑटोमेटिक उनकी रोजगार की बात नहीं करते हैं, 5 किलो राशन दे करके बुद्धू बनाया जा रहा है, ऐसे मानेंगे इस बात को? बिल्कुल विद्यु नहीं। पत्रकार महोदय, आप तो खुद ही देख करके ये क्लियर कर लीजिए कि जो दलित बिरादरी से लेकर के जो पिछड़ा वर्ग बिरादरी है, वो बेचारे, अब उनका ये मुद्दा है कि मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, अरे फ्री में राशन देना बंद करके आप कोई फैक्ट्री लगवाइए ना, जहाँ पे जैसे प्रधान है, सभासद महोदय हैं, तो जहाँ पे सरकार की जो जीएस जमीन है वहीं पे अपना कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई रोजगार बढ़ाएं, पूरे गांव के दलित बैकवर्ड सब लोग जा करके काम करें आजीवन के लिए। सरकार कह रही है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए का बीमा हमने करवा दिया है, गरीबों का मुफ्त में इलाज हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस योजना से, क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है? ये जान लीजिए पत्रकार महोदय जी कि ये योजना जो है ये भी लुभावनी योजना है। जो दलित बिरादरी के लोग हैं या पिछड़ा बिरादरी के लोग हैं, वो किसी तरह कार्ड दे करके जो हमारे गांव के आशा एनम सामुदायिक विभाग से बांट तो देते हैं और लेकर सब संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जब उनको इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है तो कहेंगे आपके नाम पर किसी का और फिंगर लग गया है, अच्छा, आपके नाम में त्रुटि है, आपका स्वास्थ्य विभाग के कार्ड में नाम कुछ और है और आपके राशन कार्ड और आपके वो आधार कार्ड में नाम कुछ और है। इसमें भी धांधली की जा रही है? बिल्कुल की जा रही। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जब ये व्यवस्था किए हैं तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी महोदय हैं उनको ध्यान रखना चाहिए ना। अब एक गरीब व्यक्ति 5 लाख का कार्ड सजोया है दिल में कि चलिए हमें कोई आपदा कोई दिक्कत होगा तो इससे हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन जब दिक्कत आ गई पत्रकार महोदय तो वो जाया तो उसका ये नहीं मिल रहा है तो वो नहीं मिल रहा है, ये नाम गड़बड़ वो नाम गड़बड़, इसमें वो मजबूर होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेता है, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा अगर खेती बाड़ी पशु जानवर जैसे हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, उसको बेच करके वो अपना इलाज करवा रहा है। या तो फिर बधुआ मजदूर टाइप के पहले जैसे चलते थे कि लोग भैया हमें पैसा दीजिए आपको 5 रुपया 2 रुपया ब्याज दूंगा, तो इस तरह से मतलब लोग लेकर इलाज कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता एक ठीक भी हो गया पत्रकार महोदय तो उसमें यह है कि जैसे आपने इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में गए और आप भर्ती हो गए तो आपका ऑपरेशन तो कर दिए, ऑपरेशन के बाद आपको छोड़ दिए और छोड़ने के बाद वो गरीब आदमी बेचारा फिर अपने पैसे से दवा ले इलाज करवावे। तो हम ये भी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी या तो उसको बंद कर दीजिए, या तो जो बीमा वाला कार्ड 5 लाख का आप बताते हैं, मतलब प्रशंसक करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, इसको बंद कर दीजिए या तो फिर दीजिए तो इसको लागू कर दीजिए कि उस कार्ड से चाहे गरीब आदमी का इलाज हो। नरेंद्र मोदी जी का कौन सा योजना है जो आपको भाया है, कौन सा अच्छा योजना का नाम बताइए? हमें नरेंद्र मोदी जी का यही योजना लग रहा है कि जैसे पहले से स्कूल में बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब इस बार योगी जी का ये कहना है, मोदी जी का ये कहना है कि अपने घर में झंडा और घंटा लगा लीजिए, घंटा बजाइए, झंडा हिलाइए और उनको ये मत बताइए कि हमारा राष्ट्र ध्वजा तिरंगा क्या है, हमारी शिक्षा दीक्षा क्या है, हम आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, मतलब गरीबी कैसे दूर होगा। ये मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी आप गांव के स्कूल को सही कर दीजिए। अगर आप सही चाहता बनना चाहते हैं तो मोदी जी आप अच्छे से स्कूल में जो प्राइवेट स्कूलें आखिर क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों? मैं माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से, वो भाई हमारे चाहता तो है ये हैं भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं तो चाहता है। मैं उनसे ये कहूँगा कि मेरी बात अगर आप तक पहुँचे योगी जी और मोदी जी, तो आप हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप गांव की जो स्कूलें हैं उसको इतना बेहतर बना दीजिए कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जाएं। ये अगर अब हम कहना चाहेंगे तो सामने वाले यही सोचेंगे कि ये दलित हैं, मायावती का ही प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मायावती के कार्यकाल में टाइम से अध्यापक स्कूल पे पहुंचते थे, दफ्तर में अधिकारी टाइम से पहुंचता था, अगर कोई एक छोटी सी भी शिकायत होती थी उस पे अमल करते थे। इस सरकार में कैसा? इस सरकार में तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो, पानी के लिए तड़पता हो और पानी रखा हो पर पा न सके, यही व्यवस्था है इस समय। अच्छा, माने प्यासे आप हैं, पानी भी है लेकिन आप पी नहीं पाएंगे। हाँ, तो संतुष्ट नहीं है आप? अरे कैसे संतुष्ट हो? हम तो ये कहेंगे आप संतुष्ट
करने के लिए जैसे दलितों का ख्याल करिए ना। ग्राम सभा है, ग्राम सभा में आप बोल दिए कितना आवास दे रहे हैं। आवास ऐसे व्यक्तियों को दे रहे हैं कि जो प्रधान का चाहता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी का तलवा चाट रहा है। तलवा चाटना समझ रहे हैं ना प्रधान, अरे पत्रकार महोदय, चाटुकारिता जिसे कहते हैं। पत्रकार महोदय समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो तलवा चाटने के बराबर यह है कि जब 3 बार 4 बार तलवा चाटेंगे तो बोलेगा 10 ठो पात्र है तो 2 ठो अपात्र है, तो क्या हुआ कर दीजिए, कुछ मिल जाएगा ऐंठने को। तो ये सब खत्म करिए, हमारे कहने के मतलब है। गांव में आज भी भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है इस बात। बिल्कुल है। गांव को बेच दिया जा रहा है विकास के नाम पर। गांव को विकास के नाम पर बेचा जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो पत्रकार महोदय, चाहे वो शिक्षा विभाग हो पत्रकार महोदय, या मानकर चाहिए साहूकारी जिसको कहते हैं। साहूकारी जैसे हमारे दादा बाबा लोग थे ना कि सेठ से बधुआ हो जाते थे पैसे लेकर के। तो हम तो बड़े खुशी हुए थे कि चलिए योगी जी आए हैं, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हमें क्या पता कि योगी जी तो और हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को अपाहिज करते चले जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कर करके लोग तैयार हैं लेकिन नौकरी ये नहीं है। 6,000 की भर्ती है तो 6 लाख फॉर्म डाला जा रहा है। तो बताइए कैसे भला होगा पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए। एक व्यक्ति को 5 किलो राशन दे करके आप जुमलाबाजी कर रहे हैं कि मैं खूब दे रहा हूँ, लेकिन बताइए 5 किलो में कोई खा लेगा? कई दिन चले। तो इस बार के चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम लोग यही करने वाले हैं कि जैसे जो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य माने पढ़ाई और दवाई पर जो भी अमल करेगा इस कार्य को, हम तो भाई उसी को नेता चुनेंगे। ठीक।